हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या। ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्लोज पैक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था कितने टाइप से? ठीक है, 2 टाइप से बना लिया था, एक 1 डायमेंशनल और एक 2 डायमेंशनल। अब बनाने जा रहे हैं 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर से। ठीक है, ओके। तो देखिए, देखिए 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का प्रिपरेशन हो रहा है किससे? 2 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो जरा देखो कैसे करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसमें एक फर्स्ट रो को बना लीजिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रो बनाते हैं कैसे। ठीक है, ये देखिए, ये है फर्स्ट रो आपकी। ठीक है, ओके। अब ठीक इसी के ऊपर सेकेंड रो को रख दीजिए। तो देखिए, रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक इसी के ऊपर थर्ड रो को रख देंगे। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये तो ठीक इसके ऊपर नहीं रखी, आपने बीच में रखा हुआ है। नहीं, ये 3 डायमेंशनल मतलब ऐसे समझिए, यहां पर ये है this, 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 ओके, ये। तो ये आपको ऐसे है, तो ये ऐसे नहीं, ऐसे रखनी है। कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे रखना है स्पेयर। तो वैसे ही फर्स्ट स्पेयर, ऐसे ही 1 लाइन का स्पेयर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, बहुत सारे बिछाते जाइए। ठीक है, ओके। फिर उसी के ऊपर एक एक करके हम लोग स्पेयर को और रखते जाएंगे, ठीक उसी के ऊपर। ठीक है, ओके। तब हमारा बनेगा कौन सा? 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें भी सेम रूल होगा। ठीक है, ओके। यहां पर भी आपकी जो 2 रो होंगी वो एज ए किसकी तरीके होंगे? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल की तरीके होंगे। और इसी यूनिट्स को हम लोग नाम क्या देंगे? ए टाइप यूनिट्स देंगे। ठीक है, ओके। और इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया जाएगा? सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, क्योंकि सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम हमेशा लोकेटेड होता है कहां पर? एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब पर। ठीक है, ओके। तो जरा देखिए, तो यहां पर देखिए फर्स्ट लेयर मतलब ऐसे बिछा लीजिए बहुत सारी, फिर ठीक उसी के ऊपर सेकेंड लेयर रख दी जाएगी, फिर ठीक उसी के ऊपर थर्ड लेयर रख दी जाएगी। ठीक है, ओके। इस फर्स्ट लेयर का नेम भी क्या होगा? ए, और इस सेकंड का भी ए, और ये थर्ड का भी ए। यहाँ पर आपको समझाने के लिए बीच में बनाया क्योंकि हमको पॉइंट लोकेटेड करके दिखाना है कॉर्नर पर। ठीक, तो जरा देखो यहाँ पर पॉइंट को कैसे लोकेटेड करते हैं। ठीक, देखिए दिस, यहां पर देखिए ये फर्स्ट स्ट्रक्चर्स एंड this, और this। देखिए क्यूब आपको दिख रहा है इसमें, मतलब ये जो क्यूब बना हुआ है ये एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल के कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर देखो एक स्पेयर ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर पर। और मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा 2 डायमेंशनल से, उसका नाम ही क्या होगा? सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। और हमेशा स्पेयर लोकेटेड होगा कहां पर? कॉर्नर पर। ठीक है, ओके। तो सिंपल सा है, क्या है? इन दिस टाइप स्ट्रक्चर the 2 row are arranged horizontal as well as vertical. Second layer of sphere, ठीक है, is being exactly as the first layer. जो सेकंड लेयर का स्पेयर है वो एग्जैक्टली किसकी तरीके होता? फर्स्ट लेयर के स्पेयर की तरीके। ठीक है, ओके। और इन दिस टाइप स्पेयर आर रिपीटेड, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली, ओके। एंड इन दिस टाइप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ए टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। एंड इन दिस टाइप यूनिट इज कॉल्ड सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इस टाइप की यूनिट सेल का नाम ही क्या होगा? सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। तो बस कुछ नहीं है, आपको बस इतना समझ लेना है, सेकेंड लेयर का स्पेयर ठीक ए लेयर के ऊपर रखना है, थर्ड लेयर का भी स्पेयर ठीक सेकेंड लेयर के ऊपर रखना है। और दोनों रो कैसी होंगी? बिल्कुल सेम होंगी, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल होंगी। ठीक है, और
इसी पैटर्न को नाम क्या देंगे, ए टाइप पैटर्न, और इसी स्ट्रक्चर को नाम क्या दे देंगे, सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। और सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में पॉइंट हमेशा यानी कि स्पेयर हमेशा लोकेटेड होता है कहां पर, एट द कॉर्नर पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पॉइंट लोकेटेड हो रहा है एट द कॉर्नर पर। ठीक है, ओके, और इसी का नाम क्या होगा, 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, वो भी हमने प्रिपेयर किससे किया है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से। ठीक, तो देखो कैसे, देखो फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से बनाने जा रहा है। ठीक है, तो अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, जब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से बनाते हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है कि सेकंड लेयर को प्लेस करेंगे किसके ऊपर, फर्स्ट लेयर के ऊपर। तो ये फॉर्म करेगा क्या, वॉइस, वो भी वॉइस बनाएगा कितने टाइप से, 2 टाइप से बनाएगा। एक बनाएगा टेट्राहेड्रल वॉइस और एक बनाएगा कौन सा, octahedral voids. They generated by placing second layer over the first layer. They are formed 2 type voids, tetrahedral voids and octahedral voids. तो यानी कि 2 टाइप्स के voids बनाएगा, एक tetrahedral और एक octahedral। ठीक है, ओके, तो जा देखिए, फर्स्ट वन tetrahedral voids, सेकेंड वन octahedral void। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनेंगे, 4 स्पेयर से। ठीक है, तो आपको एक लेयर बनानी है ट्रायंगल वॉइड की जिसका नाम होगा फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर का स्पेयर ठीक ऊपर रख देंगे ट्रायंगल वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर के, तो हमारा फॉर्म हो जाएगा क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो बस देखिए कैसे, ये लिखा हो दिस, ये फर्स्ट लेयर के ट्रायंगल वॉइड्स ऐसे, मतलब 3 स्पेयर को आपस में सटा दीजिए तो ये स्पेस बनेगा, और ठीक उसके ऊपर एक क्या रख दिया, स्पेयर, वो भी किसका, सेकंड लेयर का। ठीक है, तब उनके बीच में एक स्पेस दिखाई देगा। मतलब घर पर एग्जांपल करिए, 3 बॉल्स को लीजिए, आपस में उनको सट कर दीजिए। ठीक है, उसके बीच में एक स्पेस दिखाई देगा और उसी स्पेस के ऊपर 4th लेयर को रख दीजिए। 4th लेयर मतलब 4th लेयर ऑफ स्पेयर को, तो उस 3 जो नीचे है और जो 4th है ऊपर का लेयर, उन सबको मैं आपस में देखिएगा उठा करके ऐसे, तो उसके बीच पे आपको क्या दिखाई देगा, एक स्पेस दिखाई देगा। ठीक है, उसी स्पेस को नाम क्या दिया जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ओके, तो सिंपल सा है, क्या है सिंपल सा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय 4 स्पेयर। ठीक है, बिकॉज सेकेंड लेयर स्पेयर is placed over the triangle void of first layer। ठीक है, ओके, तो आप जब सेकंड लेयर के स्पेयर को ट्रायंगल वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर रख देंगे तो हमेशा वो क्या बनाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाएगा। ठीक है, ओके, ऐसे ही हम लोग बनाएंगे क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो बनते हैं वो हमेशा बनते हैं 6 स्पेयर से बनते हैं। ठीक है, ओके, एक ट्रायंगल वॉइड नीचे होगा और एक ट्रायंगल वॉइड्स ऊपर होगा। ठीक है, वो कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, तभी उनके बीच में हमारा क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेगा। ठीक है, तो जरा देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक ट्रायंगल वॉइड इसका होगा फर्स्ट लेयर का, तो बना लीजिए ऐसे, दिस और दिस। ओके, ये ट्रायंगल वॉइड, ये बीच में दिख रहा है, वो भी किसका, फर्स्ट लेयर का। अब सेकंड लेयर का ट्रायंगल वॉइड्स रख दीजिए। ट्रायंगल मतलब जो 3 स्पेयर से मिलकर बन रहा, तो देखो दिस 1 स्पेयर को ऐसे बनाइए एंड सेकंड को ऐसे ड्रॉ कीजिए एंड थर्ड को ऐसे ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ओके, तो देखिए 1 2 और ये डॉट डॉट से जो दिख रहा 1 2 ये ऊपर की, क्या ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, अपोजिट है कि नहीं है। ठीक है, ओके,
एक वॉइड ट्रायंगल वॉइड ऊपर का है जो डॉटेड से दिखाया गया, और एक ट्रायंगल वॉइड नीचे का है, यानी कि नीचे का, ठीक है, बोर्ड पे बैक साइड बोल सकते हैं, ठीक है, और इसको फ्रंट साइड, ठीक है। तो एक पीछे का है और एक ऊपर का, मतलब ट्रायंगल वॉइड एक नीचे रखा गया है 3 स्क्वायर को सटा करके, फिर ठीक उसके ऊपर एक ट्रायंगल वॉइड रखा गया है उसको सटा करके, फिर उनके बीच में एक स्पेस अंदर बन रहा होगा, उसी को नाम हम लोग क्या देंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑलवेज प्रिपेयर्ड होते हैं किससे, 6 स्पेयर से, ठीक है। कब प्रिपेयर्ड होते हैं, जब ट्रायंगल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर को हम लोग रख देते हैं ट्रायंगल वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर के ऊपर, तब हमारा बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल में हमने स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल्स के द्वारा 2 टाइप के वॉइड बना लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इसके ऊपर हम लोग थर्ड लेयर को रखेंगे, ठीक है। तो जो थर्ड लेयर हम लोग रखेंगे, ठीक है, वो कवर करेगी एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, और एक कवर करेगी किसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, ठीक है। तो जरा देखो कैसे, तो जरा देखिए इसी 3 डायमेंशनल में, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया था स्क्वायर क्लोज से और हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में 2 टाइप्स के बोर्ड बन गए, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल्स, ठीक है, ओके। तो अब जरा देखिए टेट्राहेड्रल बोर्ड्स को कवर करना है एंड ऑक्टाहेड्रल्स को। तो देखो प्लेसिंग थर्ड लेयर, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, थर्ड लेयर over the second layer, ठीक है, ओके। जब आप सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखेंगे तो हमेशा वो 2 टाइप्स के वॉइड को कवर करेगी, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेगी और एक ऑक्टाहेड्रल्स को, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेगा, यहां पर एक कवर करेगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को और एक कवर करेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, ठीक। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेगा वो ऑलवेज बनाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करेगा वो फॉर्म करेगा सीसीपी या फिर एफसीसी, ठीक है, ओके, समझ रहे हैं। तो फर्स्टली हम लोग बनाएंगे कौन सा, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करेगी, ठीक है, और उसी का नाम क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। जरा देखो, जरा देखिए covering the tetrahedral voids, firstly covering the tetrahedral voids, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग बनाएंगे 6 स्पेयर्स का एक यूनिट, ठीक है। तो देखो वन, ये 6 स्पेयर का यूनिट्स बनाया है, ठीक है, ओके। तो देखिए इसको ये किसको ज्वाइन कर रहा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर देखो एक स्पेयर इस पॉइंट पर रख दीजिए, यहां पे स्पेस, और एक स्पेयर यहां पे रख दीजिए और एक स्पेयर रख दीजिए, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए ये जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है आपको 6 स्पेयर्स के यूनिट्स में, जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है ये वाला, ये दिख तो वाला 6 1 2 3 4 एंड दिस, ठीक है। दिख तो देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा, नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि 6 ज्वाइन है तो 6 स्पेयर में 6 हमको वर्ड्स दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कवर कितने किए जाएंगे, 3 वर्ड्स, कितने कवर करेंगे हम लोग, 3 वर्ड्स, ठीक है, ओके। तो देखो एक ये वाला कवर कर रहा है 1, और एक ये 2, और एक ये 3, तो ये 3 यहां पर एक स्पेयर रखा जाएगा, एक स्पेयर यहां पर और एक स्पेयर यहां पर, ठीक है। तो इसी स्पेयर्स को
ये जो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, तो इसी वर्ड्स के ऊपर हम लोग 3 स्पेयर रख देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, उसको यहां पर दिखाते हैं ऐसे, this 1, this 2 and this 3, समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। ऐसे इसका मतलब ये वाला इस पर रखा हुआ है, ये इस पर और ये इस पर, ठीक है, इसके रख दिए गए ऊपर, समझ रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रस वर्ड्स बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, बिल्कुल बनेगा। देखो ये कवर किसको कर रहा है? इसको, और ये कवर इसको कर रहा है, और ये कवर इस स्पेस को कर रहा है, करेगा कि नहीं करेगा? और इसके बीच में कौन सा वाला आ जाएगा? ये वाला स्पेयर, ठीक है, ओके। मतलब ये स्पेयर इस स्पेयर को टच करने वाले कितने स्पेयर हैं? 3। ये जो सेंटर वाला स्पेयर आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको टच करने वाले कितने हैं? 3। तो जब ये 3 एक सेंटर वाले को टच करेंगे तो उसके बीच में हमको एक क्या दिखाई देगा? स्पेस, और वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रस वर्ड्स। क्योंकि देखो कितने से मिलकर बन रहा है? 1 2 3 4 से मिलकर बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग एक लेयर और लगा देते हैं, ठीक है, थर्ड लेयर। वो भी कैसी बनाएंगे? सेम बनाएंगे, कैसी? हेक्सागोनल यूनिट्स की, ठीक। जरा देखो, इसी के ऊपर एक this one, ठीक है, ओके। तो जरा देखिए, जो आपकी ये लेयर है, इसको नाम देंगे ए लेयर, इसको नेम देंगे बी, और इसको नाम देंगे ए लेयर, समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पर जरा देखिए, जब ए लेयर के ऊपर हम लोग सेकंड लेयर के स्पेयर को रखते हैं तो वो बनाता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, और फिर से हम लोग थर्ड लेयर को रखते हैं तो वो कवर करता है किसको? टेट्राहेड्रल वर्ड्स को, ठीक है। और उसका प्रत्येक स्पेयर, ये जो आपको स्पेयर दिख रहे हैं दिस, ठीक है, वो परफेक्टली किसके ऊपर होता है? फर्स्ट लेयर के, ठीक है, इसके ऊपर दिखाई देगा। क्या सेकंड लेयर के ऊपर दिखता है? बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो जो थर्ड लेयर का स्पेयर है वो ठीक ऊपर किसके होता है? फर्स्ट लेयर के, इसीलिए उसको नाम क्या देते हैं? ए लेयर। अब ऐसे ही जब हम लोग फोर्थ लेयर रखेंगे, कौन सी? ट्रायंगल वर्ड्स वाली, तो ठीक ऊपर किसके होगी? बी के, लेकिन ए के ऊपर नहीं होगी, ठीक है, ओके। तो उसको नाम क्या दिया जाएगा? बी लेयर। जो ठीक ए के ऊपर आएगी उस लेयर का नाम ए होगा, ठीक है। और जब फोर्थ लेयर रखेंगे ठीक ऊपर किसके आएगी? बी के ऊपर, तो उसका नाम क्या होगा? बी लेयर। और इस प्रोसेस को हम लोग अल्टरनेट क्या करते रहते हैं? रिपीटेड करते रहते हैं। और इसी प्रोसेस को, यानी कि इसी स्ट्रक्चर को नाम क्या देते हैं? एबी टाइप स्ट्रक्चर। क्या नाम देते हैं? एबी टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर अल्टरनेट पर लेयर क्या होंगी? रिपीट होती रहेंगी। देखिए, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ करके, ए लेयर, बी को छोड़ के फिर से क्या मिली? ए लेयर, फिर बी को छोड़ करके फिर से ए लेयर मिलेगी, फिर एक बी को छोड़िए तो फिर एक लेयर ए लेयर मिलेगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर हो रहा है थर्ड लेयर के द्वारा, तो वहां पर हमारा स्ट्रक्चर बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जरा देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में 6 स्पेयर एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे? हेक्सागोनल। तो जरा देखो कैसे, इस पॉइंट को इससे मिलाइए, ये पॉइंट इससे, ये पॉइंट इससे, ये पॉइंट इससे, बनेगा। ऐसे यहाँ पर ये ट्रायंगल वर्ड्स, ये दिस एंड दिस, ये बनेगा, ठीक है। अब इसको निकाल करके यहाँ पे बना लीजिए, ठीक है। तो जरा देखो कैसे, कुछ ऐसा, दिस एंड फिर दिस एंड दिस, ये होगा। ये पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को ऐसे लेके आइए, एंड फिर दिस, ये पॉइंट्स ऐसे आएगा, ये पॉइंट्स, इस पॉइंट को इससे मिलाइए, इसको इससे, और ये पॉइंट्स, और
ये पॉइंट्स। तो देखिए शेप कैसा बन गया, हेक्सागोनल बन गया, ठीक है। ओके, यहां पर दिस ये आपका है ट्रायंगल पॉइंट्स, ठीक है। ओके, ये हमारा ए लेयर है, ये बी है और ये ए लेयर। अब यहां पर देखिए, ठीक है, यहां पर इस कॉर्नर पर एक स्पेयर, इस कॉर्नर पर एक स्पेयर, इस पर भी एक होगा, इस पर भी एक। देखो ये एक दूसरे से कैसे हैं, ठीक ऊपर है, समझ रहे हैं, ठीक है। क्या बी लेयर का स्पेयर ठीक ए लेयर के ऊपर है? यहां पर देखो ये क्या ठीक इसके ऊपर है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो सिंपल सा है, जब भी आपको इसको समझना हो तो समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड लेयर के स्पेयर को रख देते हैं किसके ऊपर, फर्स्ट लेयर के ऊपर रख देते हैं, जो बनाएगा टेट्राहेड्रल वॉइस। और वो टेट्राहेड्रल वॉइस कवर होगा किसके द्वारा, थर्ड लेयर के द्वारा। अब थर्ड लेयर को हम लोग सेकेंड लेयर के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, जिसका ईच स्पेयर हमेशा ठीक ऊपर किसके होता है, ए स्पेयर के होता है। और इस प्रोसेस को अल्टरनेट क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। ओके, इसीलिए इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, एबी टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, ठीक है। देखो ये कितने को टच कर रहा है, इस स्पेयर को 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर 3 रख दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 9। अब इसके नीचे भी लगा दीजिए, बात को समझे। या तो इसको देख लीजिए, इस स्पेयर को ये कितने को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 को टच कर रहा है, 6 को टच कर रहा है, ठीक है। ओके, इसके नीचे 3 लगे होंगे, ये वाले इसको टच कर रहे होंगे, ठीक है। तो 6 ये टच कर रहे हैं, 3 ये नीचे वाले, तो कितने हो गए, 6 और 3 9, और 3 इसके ऊपर रख दो, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12, कितना होगा, 12, ठीक है। तो जब भी इसको समझना हो तो बस कुछ नहीं, आप बस ऐसे समझ लीजिए, द स्पेयर ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर, दे आर फॉर्म टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। दिस वॉइड आर कवर्ड बाय थर्ड लेयर ऑफ स्पेयर, and third layer of each sphere is aligned with those of first layer, not aligned with those of second layer, and this process is repeated in alternate pattern, so it is called the ABAB type pattern, and in this type structure are called hexagonal close packed structure, and the coordination number is 12। कितनी होती है, 12 होती है। ओके, तो इतना पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑक्टाहेड्रल वॉइस को, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइस को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइस को कवर करते हैं वो हमेशा बनाते हैं सीसीपी या फिर एफसीसी स्ट्रक्चर। तो जरा देखो कैसे बनाते हैं, नोटिस नोट करो, सभी का पॉइंट एकदम टू द क्लियर हो जाना चाहिए, दिमाग से नहीं कि दिमाग से बाहर चला गया, ठीक है। दिमाग के अंदर फिट हो जाना चाहिए, ईच स्पेयर के तरीके, किसके तरीके, ईच स्पेयर, ओके, ठीक है। अब जरा देखिए, अभी स्पेयर के द्वारा टेट्राहेड्रस वॉइस को कवर किया गया था, अब स्पेयर्स के द्वारा हम लोग कवर करेंगे ऑक्टाहेड्रस वॉइस को, किसको, ऑक्टा, ठीक। तो देखो, कवरिंग द ऑक्टाहेड्रस वॉइस, ठीक। अभी आपको बताया ऑक्टाहेड्रल वॉइस हमेशा प्रिपेयर्ड होते हैं, हमेशा फॉर्म होते हैं किससे, 6 स्पेयर से, ठीक है। तो जरा देखिए कैसे, यहां पर यह है आपका फर्स्ट लेयर ऑफ स्पेयर, ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। ठीक, जिसको नेम क्या दे दिया, ए। अब बनाएंगे क्या, सेकंड लेयर ऑफ स्पेयर। तो देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे हैं सेकेंड लेयर ऑफ स्पेयर,
अब बनाएंगे थर्ड लेयर ऑफ स्पेयर। ठीक है, ओके। अब बनाएंगे क्या, फोर्थ लेयर का स्पेयर। ठीक है, ओके। तो इसको नेम देंगे ए लेयर, इसको नेम देंगे बी, इसको सी और ये ए। ठीक है, ओके। तो जरा देखो, अब इसको समझना है, तो समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है। क्या समझने के लिए पैटर्न है, जरा देखिए, सेकेंड लेयर के स्पेयर को ठीक ऊपर रखते हैं किसके, फर्स्ट लेयर के, और सेकेंड लेयर का स्पेयर जो होता है वो ठीक ऊपर नहीं होता है किसके, यानी कि जो ईच स्पेयर होते हैं वो ठीक ऊपर नहीं होते हैं फर्स्ट लेयर के। ठीक है, ओके। और इसी लेयर का नाम क्या दिया जाता है, बी लेयर। ठीक है, ओके। अब हम लोग रखते हैं थर्ड लेयर को किसके ऊपर, सेकेंड लेयर के ऊपर। ठीक है, वो बनाएगा तो कौन सा, ऑक्टाहेड्रल वॉइस बनाएगा, लेकिन इसके भी जो स्पेयर होते हैं वो ठीक सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर के ऊपर नहीं होते हैं। देखिए, एक ऐसे जा रहा है और एक नीचे की ओर आ रहा है, दोनों अपोजिट है, अपोजिट है कि नहीं है। ठीक है, ओके। इसका मतलब वो एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस लेयर का नाम क्या होगा, सी। अब इसके ऊपर क्या रखते हैं, फोर्थ लेयर का स्पेयर। फोर्थ लेयर का स्पेयर जो होता है ना तो वो सी के ऊपर होगा ना बी के ऊपर होगा, लेकिन ठीक ऊपर किसके होता है, ए के होता है। इसीलिए इसको फिर से नाम क्या दिया जाएगा, ए लेयर। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एबीसी टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। और एबीसी टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जो हमेशा रिप्रेजेंट किए जाएंगे किस फॉर्म में, सीसीपी या फिर एफसीसी के फॉर्म में। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं शॉर्टकट में सीसीपी या एफसीसी। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन 12 यहाँ पे समझना तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टर्म पर कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा समझने, कोऑर्डिनेशन नंबर समझना है किसका, एबीसी टाइप के पैटर्न को। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक का कोऑर्डिनेशन नंबर इसी पे समझ में आ जाता है। दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होंगे, उसका भी 12 है तो इसका भी कितना होगा, 12 होगा, लेकिन देखने का पैटर्न कैसा होगा, डिफरेंट होगा, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको समझ लीजिए कि एबीसी टाइप स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल सा है। ठीक है, ओके। सेकंड लेयर के ऊपर, सेकंड लेयर को ए के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और इसका कोई भी स्पेयर ठीक ए के ऊपर नहीं होगा। अब सी लेयर को रखेंगे बी के ऊपर, तो सी का भी जो प्रत्येक स्पेयर होगा ना तो बी के ऊपर होगा ना ए के ऊपर होगा, इसीलिए इसका नाम भी क्या रख दिया जाएगा, सी लेयर। यानी कि थर्ड लेयर का नाम क्या हो गया, सी लेयर। ठीक है, ओके। अब फोर्थ लेयर का स्पेयर रखेंगे, वो ठीक ऊपर किसके होगा, ए के होगा, लेकिन सी और बी के नहीं होगा, इसीलिए उसको नाम क्या दिया जाएगा, ए लेयर। और इस पैटर्न का नाम क्या होगा, एबीसी पैटर्न होगा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफसीसी या फिर सीसीपी। ठीक है, किसी भी फॉर्म में बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। या एबीसी स्ट्रक्चर बोलिए, तो हम लोग लैंग्वेज को चेंज कर लेंगे, तो उसको बोल देंगे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सीसीपी या फिर एफसीसी से। ठीक है, ओके। तो बोलने का पैटर्न है, तो प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा है। ठीक है, क्या है, second layer of sphere is placed over the first layer. ठीक है, each sphere is not aligned with those of first layer, so it is called B layer. ठीक है, so it is called B layer. Now third layer is placed over the second layer. Each sphere is not aligned with those of B and A layer. ठीक है, so it is called C layer. Now fourth layer of sphere is placed over third layer. ठीक है, okay. This sphere are aligned with those of first layer, so it is called the A type layer. ठीक है, okay. And in this type pattern is called ABC type pattern, and in this type structure is called CCP या फिर FCC, and coordination number is 12. इतना पॉइंट्स सभी को क्लियर होता है क्या भाई, सभी को, ओके, यस।